नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए जानदार शानदार भर्ती लेके आया और लाखों का सैलरी पाने वाला भर्ती है। ईमानदारी से नौकरी होता है, इसमें कोई लेन देन कोई घूस कोई कुछ नहीं होता है और लाखों का सैलरी मिलता है भाई। और नौकरी बोले तो 8 घंटे का ड्यूटी रहता है और अच्छा खासा सैलरी होता है। चलो मैं बात करता हूँ भाइयों, बीएसएफ मिनिस्ट्रियल जॉब है, ठीक है ना। हेड कांस्टेबल का जॉब है। एक कांस्टेबल होता है जो जेडी होता है, उसके बाद जो हेड कांस्टेबल बनता है डायरेक्ट हेड कांस्टेबल का जॉब है, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन जॉब है, चेयर कुर्सी वाला ऑफिस वाला जॉब है। आपको बैठे रहना है, एसी पंखे में बैठे रहना है, ठीक है ना। बाहर ड्यूटी बिल्कुल नहीं जाना है। मतलब बिल्कुल क्या बोले तो आपको कभी कभी जाना है। मान लो कि जैसे कि हम बात कर लें आपके कि महीने 6 महीने में अगर कहीं हो जाए तो 2 4 दिन के लिए, लेकिन ये बहुत ही ऑफिशियल जॉब है, ठीक है। बैठ के जॉब करना। चलो बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो देखो बेसिक पेमेंट जो है 25,000 से लेकर 81,000 ये लिखा हुआ है, बट आपको इतना नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग ही सैलरी आपको 70-75 हज़ार मिलेगा। टोटल वैकेंसी का बात कर ले तो मेरे भाई देखो वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। देखो 584 जो है आरओ का है, ठीक है ना। रेडियो ऑपरेटर उसको बोलते हैं, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर का है। और 134 आरएम का मतलब हेड कांस्टेबल वाला जो होता है। और छूट भी बहुत सारा दिया हुआ है। SC ST के बारे में भी छूट दिया हुआ है। OBC के लिए भी एज में छूट दिया हुआ है, 3 साल रहता है OBC का, रहता है SC ST का 5 साल रहता है। चलो मैं इसके डीपली जानकारी के बारे में बात कर रहा हूँ। चलो देखो ये होता क्या एक्चुअली होता है जो इसका है ना, आपको 4 फेज़ लगता है इसको सिलेक्शन प्रोसेस लेने में। मैं सारे फेज़ को आपके बारे में डीपली डिस्कशन करता हूँ। देखो जो पहला जो फेज़ होता है ना वो होता है PTPST होता है। PTPST मतलब होता है दौड़ कराएगा आपको। दौड़ कराने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है ना, PT। और उसमें सबसे पहला काम जो होता है ना, जैसे कि आप एंट्री करते हो, जैसे गेट एंट्री करोगे तो आपको एक बैच नंबर दे दिया जाएगा। सॉरी पहले देखो अभी अभी क्या हो रहा है, हाल फिलहाल जो हुआ तो वो पहले जानो, ठीक है। पहले की बात छोड़ो। देखो सबसे पहले आपको हाइट नापेगा, हाइट आपका 170 है कि नहीं है, वो नापने के बाद आपको एक बैच नंबर दे दिया जाएगा। बैच नंबर देने के बाद एक फॉर्म भराएगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म भराएगा आपको। एप्लीकेशन फॉर्म सही सही भरना रहता है उसमें। सही से भरने के बाद ना आपको एक बैच नंबर दे देगा। बैच नंबर जैसे रहता है 0924, वो बैच नंबर दे के आपको डायरेक्ट ट्रैक पे लेके जाएगा। ट्रैक पे ले जाने के बाद रनिंग 6.5 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है ना। रोड रोड पे दौड़ाया जाता है, जैसे उनका एक खुद का कैंप रहता है, रोड पे दौड़ाया जाएगा। 4 चक्कर लगाना रहता है, 1600 मीटर का रनिंग होता है, ठीक है ना। 4 चक्कर लगाने के बाद आपको बैठा दिया जाएगा। बैठाने के बाद काफ़ी टाइम, हाफ टाइम के बाद आपको जो हाफ टाइम के बाद आपको लाइन में बैठा दिया जाएगा। और उसके बाद करीब वो 1 बजे 1:30 बजे के बाद ही प्रोसेस करता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप क्वालिफिकेशन वाला एक लेटर मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन लेटर मिलने के बाद आपको बोलेगा आप चल जाओ, ठीक है ना। उसमें लिखा रहेगा क्वालिफाइड डिसक्वालीफाई। ये था पहला प्रोसेस था। दूसरा फिर आपका एग्ज़ाम होगा। देखो यहाँ पे सेकंड है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो सकता है या तो OMR सीट वाला एग्ज़ाम हो सकता है। अगर आप उसको भी क्वालिफाई कर देते हैं तो उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस होता है उसमें फिर आपको डीपली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है और मेडिकल के लिए भी दिया जाता है। 2 चीज़ है, ठीक है ना। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर डीपली आपका वो चेकिंग किया जाएगा। उसके बाद जो चौथा प्रोसेस होता है, सबसे जो मेन वाला प्रोसेस होता है, मेरिट का होता है। जो मेरिट आप लोग जो सब कुछ करने के बाद एग्ज़ाम पे ही मेरिट बनता है, कोई दौर वौर पे नहीं बनता है, ठीक है। देखो फाइनल प्रोसेस यही है, ठीक है ना। और 200 नंबर का इसका एग्ज़ाम होता है। आपको जैसे मेहनत करना है, मेहनत करोगे तो आपको प्रोसेस सक्सेसफुल मिल जाएगा।